तो आज हम बात करेंगे रतन टाटा सर की स्टील प्लांट की कहानी। इस ऑडियो के द्वारा जानेंगे। कभी गहने गिरवी रख दी थी सैलरी? यह है टाटा स्टील की कहानी। कभी गहने गिरवी रख दी थी सैलरी? यह है टाटा स्टील की कहानी। जानिए यह 10 रोचक बातें जो टाटा स्टील कंपनी को बनाती हैं दूसरी कंपनियों से अलग। टाटा स्टील के संस्थापक जे.एन. टाटा का सपना था कि जमशेदपुर में स्टील प्लांट लगे। यहां कार्यरत कर्मचारियों के लिए अस्पताल, सामुदायिक कार्यों के लिए भवन, बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए स्कूल, खेलने के लिए मैदान, चौड़ी सड़कें और सड़कों के किनारे छायादार पेड़, ये सारा कुछ हो। जमशेदपुर। जागरण संवाददाता। टाटा स्टील भारत की पहली कंपनी है जिसने देश में वर्ष 1908 में अपनी स्थापना के साथ औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। कंपनी भले ही 114 साल पुरानी है, लेकिन कंपनी आज भी एक युवा की तरह साल दर साल अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाती जा रही है। टाटा स्टील के संस्थापक जे.एन. टाटा का सपना था कि जमशेदपुर में स्टील प्लांट लगे। यहां कार्यरत कर्मचारियों के लिए अस्पताल, सामुदायिक कार्यों के लिए भवन, बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए स्कूल, खेलने के लिए मैदान, चौड़ी सड़कें और सड़कों के किनारे छायादार पेड़, ये सारा कुछ हो। अक्सर एक कहावत कही जाती है कि जूते में बाटा और स्टील में टाटा का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन इस बात को शायद ही कोई जानता हो कि टाटा स्टील के संस्थापक सर दोराबजी टाटा ने कैसे कंपनी को दुनिया की बड़ी कंपनियों के बीच लाकर खड़ा किया। आपको बता दें कि आज से 158 साल 27 अगस्त 1859 पहले सर दोराबजी टाटा का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं टाटा स्टील की रोचक कहानी। ऐसे शुरू हुई टाटा स्टील। सर दोराबजी टाटा, चेयरमैन, टाटा सन्स, 1904 से 1932। टाटा स्टील और टाटा पावर की नींव रख जमशेदजी टाटा के बड़े पुत्र ने अपने पिता के सपने को हकीकत में बदल दिया। यह दोराबजी टाटा के ही नेतृत्व में संभव हुआ कि टाटा की परंपरा निभाते हुए आज की टाटा स्टील को बनाया। आपको बता दें कि टाटा स्टील पूर्व में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड को पहले टिस्को के नाम से जाना जाता था। जमशेदपुर में कंपनी के पहले कारखाने की स्थापना 1907 में की गई थी। मुश्किलों में भी नहीं मानी हार। स्टील कंपनी के शुरुआती दिन बेहद मुश्किल वाले थे। उस समय भारत समेत दुनिया भर के देश प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थे, लेकिन 1919 में युद्ध खत्म होते ही दुनिया भर में मंदी बढ़ती चली गई। इससे भारत में भी स्थिति गंभीर हो गई। बीवी के गहने गिरवी रख दी, कर्मचारियों की सैलरी। जापान उस समय टिस्को, टाटा स्टील का सबसे बड़ा ग्राहक था, लेकिन जोरदार भूकंप ने जापान में जान माल का भारी नुकसान कर दिया। ऐसे में जापान की ओर से स्टील की डिमांड घट गई, उत्पादन गिरता चला गया और सन 1924 में इसके बंद होने तक की नौबत आ गई। ऐसे में टाटा स्टील को बचाने और कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए दोराबजी टाटा ने बैंकों से बड़ा कर्ज लिया। कर्ज के लिए उन्होंने अपनी बीवी के गहने गिरवी रख दिए। कंपनी ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। दोराबजी टाटा ने फिर से कंपनी को पटरी पर लाने के लिए कई कदम उठाए और उसका भी धीरे धीरे दिखने लगा। हालांकि 72 साल की उम्र में दोराबजी टाटा की मृत्यु हो गई और फिर सर नौरोजी सकलतवाला टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने। लेकिन टाटा स्टील की असली सफलता की कहानी जे.आर.डी. टाटा ने ही लिखी। मेहरबाई भाभा से हुई थी दोराबजी की शादी। सन 1898 में सर दोराबजी टाटा ने 38 साल की आयु में 18 साल की मेहरबाई भाभा से विवाह किया, जो तत्कालीन मैसूर राज्य के शिक्षा विभाग के महानिरीक्षक एच.जे. भाभा की पुत्री थी। जमशेदपुर को बनाया आदर्श शहर। 1904 में अपने पिता जमशेदजी टाटा की मृत्यु के बाद सर दोराबजी टाटा ने अपने पिता के सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया। लोहे की खानों का ज्यादातर सर्वेक्षण उन्हीं के निर्देशन में पूरा हुआ। वे टाटा समूह के पहले चेयरमैन बने और 1908 से 1932 तक चेयरमैन बने रहे। साक्ची को एक आदर्श शहर के रूप में विकसित करने में उनकी मुख्य भूमिका रही है, जो बाद में जमशेदपुर के नाम से जाना गया। पत्रकार के तौर पर भी किया काम। उन्होंने बॉम्बे गजट अखबार में 2 सालों तक बतौर पत्रकार काम भी किया था। 1910 में
एडवर्ड सेवन ने सर की उपाधि से नवाजा था। सर दोराबजी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे और उन्होंने 1924 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम को वित्तीय मदद भी दी थी।